हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने देखा था कि अगर दो साइड की वैल्यू दी होगी तो हमें तीसरे साइड की वैल्यू निकालना होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते थे। लेकिन अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि जब आपका एक साइड का वैल्यू दिया होगा, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का वैल्यू दिया होगा और ये किसी एंगल पे जैसे इंक्लाइन होगा, मान लीजिए कि 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो हम ये वैल्यू कैसे पता करेंगे? बीसी की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स रिजल्ट याद करने होंगे, मतलब कुछ एंगल्स के वैल्यू हमें याद रखने होंगे। आइए देखते हैं कि उस एंगल्स की वैल्यू क्या क्या है। इसके लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे। हर एक ये साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, टैन थीटा के लिए, कॉट थीटा के लिए, कॉसेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए। आइए देखते हैं। पहले एंगल्स लिख लेते हैं कि किस किस एंगल के लिए हम लोग देखेंगे। 0 डिग्री के लिए देखेंगे, 30 डिग्री के लिए देखेंगे, 45 डिग्री के लिए देखेंगे, 60 डिग्री के लिए देखेंगे और 90 डिग्री के लिए देखेंगे। तो साइन थीटा का पहले साइन थीटा के लिए देखेंगे। साइन थीटा का 0 पे वैल्यू 0 होता है, 30 पे इसका हाफ होता है, इसका 45 पे 1/√2 होता है और 60 पे इसका √3/2 होता है और आपका 90 पे 1 होता है। सिमिलरली कॉस थीटा का वैल्यू जस्ट इसका ऑपोजिट शुरू होता है। जो साइन थीटा का 90 वैल्यू होता है वो कॉस थीटा का 0 पर वैल्यू होता है। तो कितना होगा वहां पे? 1 होगा। 30 पे कितना होगा? √3/2 होगा। 45 पे कितना होगा? 1/√2 होगा। 60 पे कितना होगा? 1/2 होगा और 90 पे इसका 0 हो जाएगा। टैन थीटा क्या होता है? ये आपका होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 0/1 कितना होगा? 0 होगा। 1/2 और 1/√, ये कितना होगा? आपका 1/√3 के बराबर होगा। ये कितना होगा? 1 होगा। ये आपका कितना होगा? √3 के बराबर होगा। और ये कितना होगा? 1/0 नॉट डिफाइन, मतलब नॉट डिफाइन लिख लीजिए। अब कितना होगा? सिमिलरली कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा? कॉट थीटा क्या होता है आपका? कॉस थीटा बाय, कॉट थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब हम लोग देखेंगे कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है। तो ये हमारा क्या हो गया? 1/0 क्या हो गया? ये नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, अब 30 डिग्री पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना है? √3 है। नहीं तो मान के चलिए कि कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग जस्ट निकाल सकते हैं, टैन थीटा का जस्ट ऑपोजिट होगा, रिवर्स होगा। जैसे टैन थीटा यहाँ पे 0 है तो ये कॉट थीटा कितना होगा? 1/0 नॉट डिफाइंड। ये टैन थीटा यहाँ 1/√3 है तो कॉट थीटा कितना होगा? यहाँ पे √3 होगा। ये 1 होगा। यहाँ पे रिवर्स में कितना होगा? ये 1/√3 होगा और ये कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज को अब नोट डाउन कर लीजिए। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे जो कि हमारा एक्सरसाइज 8.2 पे है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप आप सबने इन वैल्यूज को लिख लिया होगा और इन वैल्यूज को आप एक बार याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके आपके आगे भी काम आएगी।
जैसे पेज 186 पे एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ साइन ब्रैकेट a माइनस बी आपका हाफ है और कॉस a प्लस बी यहाँ पे हाफ दिया हुआ है और a प्लस बी का वैल्यू आपका 0 से 90 डिग्री के रेंज में है और a आपका b से बड़ा है, तो फाइंड a एंड b का आपको वैल्यू निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है कि साइन a माइनस बी आपको दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, कॉस a प्लस बी हाफ दिया हुआ है और a प्लस बी एंगल आपको 0 से 90 डिग्री के रेंज में दिया हुआ है और ये आपका एंगल a ग्रेटर देन एंगल b दिया हुआ है। तो फाइंड a एंड b, इनका आपको वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं। यहां पे इस कंडीशन का पहले मतलब जान लेते हैं। यहां पे a प्लस बी आपको 0 से 90 डिग्री के बराबर रेंज में बोल रहा है। 0 से 90 डिग्री के रेंज में हमने साइन थीटा या कॉस थीटा का जो भी वैल्यू देखा था, हाँ, वो क्या देखा था हमने? पॉजिटिव वैल्यू देखा था। तो यहाँ से जो भी हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे हाफ का लिखेंगे वो पॉजिटिव ही लेके रखेंगे, वहाँ नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी। a प्लस बी हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल a ग्रेटर देन b है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो साइन a माइनस बी इक्वल्स टू हाफ। अब साइन थीटा का हाफ वैल्यू कब होता है? आपका 30 डिग्री में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे a माइनस बी 30 लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ। कॉस में हाफ किस एंगल पे होता है? आपका 60 डिग्री पे होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू कॉस 60। तो कॉस a प्लस बी हम लोग का 60 आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। a प्लस बी यहाँ पे 30 है और यहाँ पे a प्लस बी यहाँ पे 60 है और a माइनस बी आपका यहाँ पे 30 है। तो हमारे ये कैंसिल हो जाएगा। 2a कितना हो जाएगा? 90 के बराबर। तो हमारा a कितना आ जाएगा? 45, ठीक है। a हमारे यहाँ पे 45 आ गया। तब 40 a का वैल्यू कोई भी इसमें इक्वेशन में पुट कर लीजिए, अब b का वैल्यू निकाल लीजिए। कितना आएगा? जैसे मैं इस इक्वेशन में ही पुट कर देता हूँ, यहाँ पे a प्लस बी आपका 60 दिया हुआ है, तो अब a का वैल्यू कितना है? 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा? 15 निकल जाएगा। आपको यही फाइंड करना था यहाँ पे, जो कि हमने फाइंड कर लिया। आप इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक्सरसाइज 8.2 का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन मान के चलिए 2 का 1 ही देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि हमें 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा sin 60, बी दिया हुआ है हमारा cos 60, सी दिया हुआ है tan 60, हमारा डी दिया हुआ है sin 30। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ठीक है, 1 प्लस tan 30 1/√3। ठीक है, 2/√3, इसको इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा 2/√3 कितना होगा 3 प्लस 1/3 कितना हो गया ये 2/√3/4/3। ये कितना हो जाएगा 2 × 3 × 4 × √3। ये कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया और ये कैंसिल होगा तो √3/2। ठीक है, अब आपका इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आपका कितना आ गया √3/2। अब हम लोग इन सब का वैल्यू देखते हैं। sin 60 कितना होता है √3/2। cos 60 कितना होता है हाफ होता है। tan 60 कितना होता है √3 होता है और sin 30 कितना होता है यहाँ हाफ होता है। तो हमारा √3/2 किस में आ रहा है sin 60 में, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब लगभग क्वेश्चन सब उसी टाइप के हैं। अब इसको खुद से अपने से ट्राई कीजिएगा और खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। सब में आपको मतलब वैल्यूज़ पता होना चाहिए, जैसे 30 का 60 का 45 का हर एक एंगल के लिए। तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, आपसे सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन को तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको करा ही दिया है, तो उसको आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहा जाता है चलिए देखते हैं। मान के चलिए ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, तो जो बचा हुआ दो एंगल जो आपका ए और बी है उनका सम को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मतलब किसी भी दो एंगल का सम को जो 90 डिग्री होगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यूज लिख सकते हैं। साइन ए एंगल को लेके इसको देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू कैसे कैसे निकलती है। जैसे साइन ए को लेके हम वैल्यूज लिख सकते हैं
ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। क्या लिख सकते हैं हम? BC बाई AB, ठीक है। कॉस से क्या लिख सकते हैं हम लोग? AC बाई, यहाँ पे हम लोग एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालना शुरू किए हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? AC बाई AB, tan ए क्या हो जाएगा हमारा? tan ए हो जाएगा हमारा BC बाई AC, cot ए क्या हो जाएगा हमारा? cot ए हो जाएगा हमारा AC बाई BC, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल बी को हम लोग 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। इससे अब एंगल बी के रिस्पेक्ट में निकालना शुरू करेंगे और इसको लिखेंगे 90 माइनस एंगल ए। तो एंगल बी के हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये तो हमारा हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से साइन 90 माइनस ए हमारा क्या होगा? यहाँ पे AC बाई AB के बराबर होगा। यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए क्या होगा? कॉस 90 माइनस ए आपका BC बाई AB के बराबर होगा, और tan 90 माइनस ए कितना होगा? AC बाई BC के बराबर होगा। तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए AC बाई AB, यहाँ पे cos ए के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ कुछ दिख रहा है? AC बाई AB को यहाँ पुट कर सकते हैं, तो साइन 90 माइनस ए cos ए के बराबर हो जाएगा। वैसे ही cos 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? यहाँ क्या है? BC बाई AB, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन ए के बराबर लिख सकते हैं, साइन ए हो गया। वैसे ही tan 90 माइनस ए, यहाँ पे क्या है? AC बाई BC, AC बाई BC क्या है? cot ए। ये लिख सकते हैं। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। वैसे ही एक छोड़िए, सेक 90 माइनस ए आपका कॉस सेक ए के बराबर होता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये चारों को, इसको 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 आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इन वैल्यूज को। और इन वैल्यूज को याद रख लीजिएगा कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होता है, tan 90 माइनस ए कॉट ए के बराबर होता है। सिमिलरली आप रिवर्स भी कर सकते हैं कि कॉस 90 माइनस ए आपका साइन ए के बराबर हो सकता है, वाइस वर्सा आपका कॉट 90 माइनस ए आपका tan ए के बराबर होता है। वैसे ही कॉसेक 90 माइनस ए आपका सेक ए के बराबर होता है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया? फिर से एक बार इसको लिख देते हैं। अच्छे से फिर से लिख देते हैं कि साइन 90 माइनस है किसके बराबर होगा? कॉस ए के बराबर। आपका tan 90 माइनस से किसके बराबर होगा? कॉट ए के बराबर। आपका सेक
90 माइनस ए आपको किसके बराबर हुआ, कॉसेक ए के बराबर, ये हो गया। तो वैसे ही आपका कॉस 90 माइनस ए आपका साइन ए के बराबर हो जाएगा, आपका कॉट 90 माइनस ए आपका tan ए के बराबर हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस से आपका सेक ए के बराबर हो जाएगा। इन वैल्यूज को आप लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा। आइए चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 8.3 में 2 का ये देख सकते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, जो दिया हुआ है आपका tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, अब हम लोग वैसा वैसा एंगल को उठाएंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा। इसका और इसका 90 डिग्री के बराबर होगा, इसका 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग tan 48 को क्या लिख सकते हैं, इसको tan 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आपका cot 90 माइनस 42 ये लिख सकते हैं। हम लोग tan 48 को यहाँ पे tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग tan 23 को tan 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। ठीक है, और tan इसको 42 ही रहने देते हैं, इसको tan 67 ही रहने देते हैं। अब आपका tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, cot 42। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा कितना होगा यहाँ पे, cot 67 tan 42 tan 67। हमने कुछ टाइम पहले एक इक्वेशन देखा था कि आपका tan थीटा आपका 1/cot थीटा के बराबर हो सकता है। तो हम लोग tan थीटा इंटू cot थीटा को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cot 42 और tan 42 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली cot 67 और tan 67 को भी 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे 1 हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब आगे एक क्वेश्चन देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कहा है, एक्सरसाइज 8.3 का क्या कहा है कि इफ tan 2a आपका cot a माइनस 18 के बराबर है, a माइनस 18 डिग्री के बराबर है, जहां पे आपका 2a दिया हुआ है, 2a इज एक्यूट एंगल, ठीक है। तो आपको a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहां पे एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ कि हमारा एंगल 90 से लेस है, 90 से लेस है, तो हम कोई भी वैल्यूज लेंगे वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, ये लिख सकते हैं। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। वैसे ही इसको cot a माइनस 18 रहने देते हैं, ठीक है। अब खाली एंगल को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे 90 माइनस 2a आपका a माइनस 18 के बराबर हो जाएगा। 90 प्लस 18 आपका यहाँ पे 3a के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 3a, a का वैल्यू यहाँ पे आकर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। यही आपको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। आइए अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ trigonometric ratio of angles between 0 and 45 डिग्री, ठीक है। आइए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये साइन 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस, इसको कितना लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ यहाँ पे हम लोग साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस 23 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो हमारा ये एंगल 0 से 45 डिग्री के रेंज में आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।